राहत इंदौरी ने कहा था, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। जी हाँ, राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और इसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों के लिए की गई ओल्ड पेंशन की घोषणा के बहाने सरकार रिपीट करने का दावा किया। गहलोत ने सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि पुरानी पेंशन का फैसला सोच समझकर संवेदनशीलता के साथ किया गया है। कोई ये ना समझे कि चुनाव जीतने के लिए किया है। रिटायरमेंट पर पेंशन देने के सवाल पर किसी ने कहा कि सरकार बदल गई तो क्या होगा। मुझे चिंता हो गई कि सरकार वापस लानी होगी। ये शब्द अपने आप में बेहद अहम है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला संवेदनशीलता और पारदर्शी सुशासन के साथ किया है। इस फैसले से न केवल प्रदेश बल्कि देश में सभी लोगों का आश्चर्य हुआ। ये घोषणा जानबूझकर संवेदनशीलता के साथ की गई है ताकि बुढ़ापे में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहे। गहलोत ने केंद्र सरकार पर भी कटाक्ष किया और कहा कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन लागू कर दी और कर्मचारियों का पैसा म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जमा कर दिया। यदि 35 साल बाद कर्मचारी रिटायर होंगे तो बाजार की क्या स्थिति होगी। मैं फिर कहता हूं कि केंद्र सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी पड़ेगी। लाखों लोगों का भविष्य डिपेंड कर रहा है। मानवाधिकार आयोग, न्यायिक आयोग मना कर रहा था, लेकिन केंद्र ने कर्मचारियों को 2 भागों में बांट दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि केंद्र सरकार पीएफआरडीए फंड पर रोड़ा अटका रही है। कई नेताओं ने कहा इस पैसे को वापस दे पाओगे। मैंने आश्वस्त कर दिया है कि ये कितने भी रोड़ा अटकाए, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ब्याज सहित पूरा पैसा मिलेगा। मैंने राष्ट्रीय नेताओं से कहा तो किसी ने कहा कि सरकार बदल गई तो क्या होगा, तो मुझे चिंता हो गई कि सरकार वापस लानी होगी। गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी में 5 साल की देरी हो गई, 26 करोड़ की लागत बढ़ गई। पीएम ईआरसीपी को वादा करके गए थे लेकिन अटका रहे हैं। ऐसे में सरकार वापस लानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।